हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि करंटली क्या सिचुएशन चल रही है, आपके मन में क्या सवाल और जवाब खुद से उठ रहे हैं अपनी इस जर्नी को लेकर। इस बारे में हम बात करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपसे ये रेजोनेट करती है तो समझ लीजिएगा कि इस मंथ में इस मंथ के एंड तक और इस कहीं ना कहीं अगर ये रेजोनेट अभी नहीं कर रही है और 2-4 दिन बाद या 8-10 दिन बाद आपको ये चीज़ें ऐसे फील होना शुरू हो जाएं, तो आप समझ लीजिएगा कि इस ईयर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मंथ ऐसा ज़रूर छुपा हुआ है भविष्य में कि आपकी यूनियन रियूनियन की चांसेस 100% हैं। क्योंकि ये जो 9 का मंथ है, 9 का ईयर है, ठीक है, 2025, इसमें बहुत सारे रियूनियन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे अच्छे, मतलब यूनियन और रियूनियन का मतलब क्या है, कांटेक्ट में आना, कनेक्शन में आना। शादी हो जाना नहीं है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि शादी अगर लिखी होगी तो ज़रूर होगी, लेकिन अगर शादी का कुछ ऐसा सीन नहीं है तो फिर भी कनेक्शन में आना और कांटेक्ट में आपका बने रहना, एक सोल पर्पस के साथ अच्छे से जुड़ जाना और एक अच्छे तसल्लीपूर्ण विचारों के साथ आगे बढ़ना, जिसमें कोई रिग्रेशन नहीं होगा, जिसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगा, जिसमें कोई रोना धोना नहीं होगा। आगे बढ़ते रहेंगे, खुश खुश चलते रहेंगे, एक्सपीरियंस लेते रहेंगे और अपने काम को अच्छे से करते रहेंगे। ऐसी स्थिति में आ जाएंगे आप लोग। ये जो बहुत ज़्यादा ऐसी चल रही है ना कि मैं उसे छीन लूँ, मैं उसे पा लूँ, मैं उसे कहीं ना कहीं से भाग जाऊँ लेकर के अपने डीएम या डीएफ को, उसकी फैमिली की नहीं सोच रहे, अपने फैमिली की नहीं सोच रहे, इंसानी चीज़ें ही मार के रख ली, इस तरह की सोच अगर डेवलप कर ली तो यहाँ पर ये गड़बड़ कर लेंगे आप। जब तक आप इतने स्थायी नहीं लाएंगे, स्थिरता नहीं लाएंगे अपने विचारों में कि जो होना है, जैसे होना है, मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगी। बाकी अगर ये सोल पर्पस लेके आते हैं, अच्छे से जुड़ते हैं, तो हम एक दूसरे के साथ एक बहुत लंबी ज़िंदगी में इस तरह से आगे चल सकते हैं। बाकी तो देखिए, ईश्वर का काम है, पता नहीं कब क्या, किसके साथ क्या, किस तरीके से अच्छे से अच्छा कुछ ना कुछ क्रिएट कर दें। वो उनका बस चले, उनका मन करे तो वो पता नहीं क्या आपके लिए इतने अच्छे आपने सोचा भी नहीं होगा कि वो स्थिति पैदा कर देंगे। आपने अभी भी, अगर आप पास्ट में जाकर देखेंगे अपने पुराने जो आपके एक्सपीरियंस रहे होंगे, उनमें आपने एक्सपेक्टेशन शायद फिर भी 10% की होगी, तो आपको मिला फिर भी 60-70-80% होगा। 100% आपको खुश करने की कोशिश की जाती है, आपकी सोल को पूरी तरह से सेटिस्फाई करने की कोशिश की जाती है, बशर्ते कि आपके काम एकदम सटीक और सीधे चल रहे हों। आपकी दिमाग और आपका काम बिल्कुल सही और निश्चल होना चाहिए, जिसमें किसी के साथ छल कपट स्वार्थ नहीं होना चाहिए। चाहे वो कितना ही बड़ा कार्मिक लग रहा है आपको, कितना ही बड़ा कार्मिक लग रहा है वो पर्सन आपको, आप उसके लिए ऐसे बुरे से बुरा नहीं सोच रहे हैं, तो वो चीज़ें यूनिवर्स काउंट करते हैं। और वहीं पे यदि आपने छोटा सा भी ऐसा सोचा ना कि नहीं ये तो बहुत बुरी है, आपको नहीं पता, ऐसा करती है वैसा करती है, वो ही काउंट कर लेंगे, वो भी काउंट होगा आपका। जो आपका बैड थॉट आया ना किसी के लिए, आप में और उसमें क्या फ़र्क है, फिर वो गलत है और आप उसके लिए गलत सोच रहे हैं, उसके लिए बुरे से बुरा सोच रहे हैं, तो अंतर कहाँ है। वो भी तो बुरे से बुरा सोचकर आपके कार्मिक लग रहा है वो आपको अपने लिए, ठीक है ना। आप भी बुरे से बुरा सोचकर कार्मिक, तो फिर कहाँ से ईश्वर अपना हस्तक्षेप करके आपको न्याय दिलाएगा। तो अपने आप को डिफरेंट रखो ना, उससे डिफरेंशिएशन तो होना चाहिए आपके और उसके बीच में। जो आपका डिफरेंस है वो विजुअलाइजेशन में और आपके थॉट में दिखाई देना चाहिए ना, कि आप क्या सोच रहे हो और वो क्या कर रहा है, दोनों में अंतर है, तो वो अलग अलग आपके साथ रिजल्ट भी होंगे। ओके, देखिए, अगर ये पैटर्न जो है वापस आ रहा है, आपको बहुत सारे लोगों को ना ये फील हो रहा होगा कि पुराना जो आपने पहले लाइफ में एक्सपीरियंस किया है किसी के साथ, वो आपको दोबारा फिर से अपने इस डीएम के साथ फिर से महसूस हो रहा है कि क्या पता इसके साथ यही चीज़ तो नहीं चल रही है, कहीं ऐसी साइकिल वापस तो नहीं आ रही है। वो मैंने फलाना टाइम था, एक आज से 10-12 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले कभी मैंने ऐसा कुछ किया था, फिर वो एक्सपीरियंस बुरे से बुरा हुआ था, वो कार्मिक था, वो ऐसा था, चला गया, लेकिन आज अब मैं डीएम के साथ हूँ तो मुझे ऐसा एक्सपीरियंस क्यों हो रहा है, कुछ वैसी सी फीलिंग क्यों आ रही है। तो आपको मैं आज बताती हूँ, ये बहुत बड़ी वीडियो में बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। अगर ऐसा लग रहा है आपको कि आपके साथ ऐसा पहले हुआ है, किसी और के साथ हो गया है और वो रियलिटी में हुआ है, देजावू वाली बात नहीं हो रही यहाँ पर, रियलिटी में आपके साथ किसी ने ऐसा एक्सपीरियंस कराया और अब फिर आपको अपने नए इंसान के साथ में, ये अच्छा था आपको, सब कुछ अब तक जो था ठीक था, मगर अब वो वाला एक्सपीरियंस, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि वो एक्सपीरियंस कराया ही इसलिए गया था कि आपको अपने रियल डीएम के साथ इससे किस तरह निकलना है, आपको आ जाएगा, इसमें किस तरह डील करना है। वहाँ जो पहले आपके साथ हुआ, वो व्यक्ति आपको कार्मिक बन के आया, वो आपको सिखाया, उसने जो भी कुछ उसे करना था आपके साथ, लेकिन आपने उस समय, क्योंकि आप अनजान थे, आप अनभिज्ञ थे, आप इंसानी प्रवृत्ति में थे, 3D में पूरी तरह से इन्वॉल्व थे, तो आपके फैसले उस वक्त वैसे ही रहे होंगे, कच्चे पक्के से, है ना, अटरंडम से फैसले, मतलब
क्या कर रहे हैं, कुछ भी कर लेते हैं, मतलब अच्छा तो बार बार फ़ोन कर जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा उम्मीदें पाल रहे हैं कि नहीं एक दिन ये ऐसा तो कर ही देगा, इससे तो ऐसा करना चाहिए, मैं इससे इतना करती हूँ तो इसे भी, इसका भी तो फ़र्ज़ बनता है मेरे लिए ऐसे ऐसे करे, ये भी तो फ़ोन करे, ये भी तो मुझे बात करे, ये भी तो मुझसे मिलने के लिए करे। तो वो वाली आपने एक्सपेक्टेशन की, लेकिन वहाँ से वो पूरी नहीं हुई, आप बहुत टूटे, आप बहुत रोए, जो भी किया आपने। अब वो फिर ऐसा अब डीएम के साथ महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, अभी छोटी सी शुरुआत कहीं से ऐसी लगी है तो वहीं रुक जाइए। आप वहीं रुक जाइए और समझिए कि अब आप ये मत सोचिए कि ये भी तो कहीं मेरा कार्मिक नहीं है। अगर आपको साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटी, यूनिवर्स और ईश्वर ने आगे बढ़ाया है उनके साथ उस तरीके से लेकर के, तो भी आप वैसा ही सोच रहे हैं जो आपने तब सोचा था, तो फिर आप में अभी तक कोई निखार नहीं आ पाया। इसका मतलब अब आपको पता है कि कितना अंदर डूबना है किसी थॉट को लेकर और कितना उसके ऊपर आ जाना है। चीज़ें आपके फेवर में होंगी, ये आप विश्वास रखिएगा, फेवर में होंगी ज़रूर। आपका कुछ बाल भी बांका नहीं होगा, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस ही इतना ले लिया है। एक प्रॉब्लम से लड़ने का आपको सोल्यूशन पता है, क्योंकि आप निकल चुके हो उस चीज़ के अंदर से। प्यार आपको भले ही इतना ही हो गया है इनसे, उन वही लगाव, क्योंकि होना था, ये डेस्टिनी में था, वो आपका एक्सपीरियंस चैप्टर था, ये आपका फाइनल चैप्टर है, ये आपका सही है, ये जीवन है आपका। और हाँ, एक बात और दिख रही होगी, इसमें आपने बस वही फैसले लेके चलना है जो वहाँ पर गलतियाँ की वो अब आपने दोहरानी नहीं है, ठीक है। इतना ज़्यादा डूबना नहीं है किसी सी सोच को ले करके। वो ये जो इंसान आपका डीएम है, ये आपके पास वाले इंसान से बेहतर है, बेहतरीन है, करोड़ गुना अच्छा है। तो यहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा तसल्ली दीजिए, सब चीज़ें खुली हुई है और अब तो आपकी अंतर ध्यान की आँखें भी खुली हुई हैं, आध्यात्मिकता की आँखें भी खुली हुई है, तो अब आप उतना परेशान तो नहीं होंगे, डिप्रेशन में तो नहीं चले जाएंगे। अब तो आप खुद सीखने और सिखाने के लायक हो चुके हैं, तो वो चीज़ें आपके साथ जुड़ी हुई दिखनी चाहिए ये। और अगर आपने इसे ऐसा कर लिया तो समझ लीजिए कि आपका अब वो जो काला अध्याय था ना, जो काला एक्सपीरियंस था आपका, वो अब नहीं है। अब कलरफुल और मैजिकल एक्सपीरियंस आपको कराएगी ये लाइफ। अब यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगा, जो तब नहीं मिल पाया क्योंकि वो व्यक्ति नहीं था सही, उस हिसाब का नहीं था। लेकिन ये डीएम है, इनके साथ आपको ठीक से डील करते हुए चलना होता है और फिर आपको वही चीज़ें मिलती हैं जो आपके एक्सपेक्टेशंस और आपके ड्रीम्स होते हैं, जिस हिसाब से आपने अपने आप को अपलिफ्ट कर लिया होता है। ये आप विश्वास मान के चलिएगा ईश्वर पर। यहाँ पर विश्वास ईश्वर पर है, जर्नी पर है। कुछ भी नहीं होगा तो इतना तो ज़रूर करेंगे ईश्वर कि वो आपको टूटने तो नहीं देंगे। मतलब कुछ भी नहीं होगा से मतलब ये है कि एकदम से सामने से वैसी चीज़ अभी नहीं आ रही है, अगर कुछ टाइम लग रहा है तो आप अपने आप को स्टेबल कर सकते हो, ठीक है। एक दूसरा ये है कि आपको साइन जो दिख रहे थे अब तक, अच्छे साइन दिखाए जाते हैं, साथ ही साथ आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव साइन भी दिखा दिया जाता है। ये होता है, ये इस जर्नी में शुरू से चलता है। आपके जो ऐसा होता है कि होता क्यों है, बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि मैम हमें ना नेगेटिव साइन भी बहुत दिखते हैं, पर्टिकुलर डीएम के साथ होते हुए नेगेटिव भी दिखते रहते हैं। कुछ भी एकदम से गंदी सी गलत सी लाइन, मतलब अच्छे साइन दिखते दिखते तुरंत ही 8-10 साइन दिखेंगे बहुत अच्छे, एकदम से एक गंदा सा एक साइन दिख जाएगा या एक गंदी सी बात हो जाएगी, या कभी कभी रीडिंग में भी कुछ नेगेटिव आ जाता है। तो ये इसके दो वजह होती हैं। एक तो ये होता है कि यूनिवर्स शायद आपको उस चीज़ के लिए इस वक्त पर्टिकुलर पर क्लियर नहीं करना चाह रहा, कन्फ्यूजन आपका नहीं, बाहरी चीज़ से नहीं हटाना चाह रहा। वो चाहता है कि आप अपने अंदर मन की बात सुने और अपने आप को गाइड करें, अपने मन की स्थिति को कंट्रोल करना और उसको निर्देश देना आप सीखें कि साइन ऐसा दिख गया है तो भी क्या करना है, मुझे क्या चीज़ है, क्या मुझे इस साइन पर ध्यान देना है या मुझे अपने मन की आवाज़ पर ध्यान देना है। तो आपके जो मन की आवाज़ आ रही है, जो आत्मा की सोल कॉलिंग आ रही है, उसमें बैलेंस वे में सुनते हुए आगे बढ़ना है। और पूरी एक ना बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन नहीं दिखाना किसी भी इंसान के या किसी भी चीज़ के प्रति, अपनी विश के प्रति। ऑब्सेशन आपको परेशान करता है, डिप्रेशन में डालता है। आप क्लियर कट रहे हैं चीज़ के लिए, ऐसा होता है तो मैं ऐसा करूँगी, नहीं होता है तो मैं ऐसा करूँगी, लेकिन मैं परेशान नहीं होंगी किसी भी ढंग में। ये आपने अपने आप को वादा कर दो बस। ऐसी इसी चीज़ को देखकर यूनिवर्स खुश होगा और आपको बेस्ट वे में करके देगा, ठीक है। और ये जो साइन नेगेटिव दिखते हैं ना, इसका दूसरा कारण ये भी होता है कि आप इनके ऊपर डिपेंडेंसी ख़त्म कर दें। और कई बार आप दूसरे की भी एनर्जी पिक कर रहे होते हैं किसी और के लिए। कई बार आपको कुछ साइन दिख जाता है और आप उसे अपने लिए समझ बैठते हैं, तो क्योंकि चैनलिंग भी होती है इस जर्नी में। जब आप बहुत अवेकन हो जाते हो तो चैनलिंग भी होने लग जाती है। आपको चीज़ें होने से पहले आपको साइन दिख जाता है, फिर एकदम से ही किसी चीज़ ऐसे व्यक्ति से जुड़ा जाता है कि जिसके लिए वो साइन था। ये समझते समझते भी काफ़ी टाइम लग जाता है कि भाई ये क्यों दिखा था, इसके लिए दिखा था क्या, अच्छा हाँ, फिर आपको धीरे धीरे समझ में आता है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि आपको आध्यात्मिकता के स्तर पर चेक करने के लिए भी ऐसे नेगेटिव साइन दिखा दिए जाते हैं कि अब कितने आप विश्वास में हैं। नेगेटिव साइन देख लिए, अब आपको 50 अच्छे साइन दिखा के एक बेकार साइन दिखा देंगे तो अब आपका विश्वास चेक करेंगे कि अब क्या इसे इस एक पर विश्वास होगा या उन 50 जो दे रहे थे हम उस पर था। तो इस तरह से आपको अपने टेस्ट्स के लिए प्रिपेयर रहना है और इनके लिए अच्छे से
फैसले लेकर दिखाना है यूनिवर्स को, वो अपने लिए करना है आपने। मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, ये बहुत अच्छा टाइम है मेडिटेशन के लिए। चक्रा हीलिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप धूप में ज़रूर बैठें, सोलर प्लेक्सस पे काम करें, थर्ड आई पे काम करें। और वाटर टेक्निक अगर आप सनलाइट में कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कभी कभी हो रही है वो सनलाइट जो आपको मिल रही है वो रेयर है, तो काफ़ी ये समझ लीजिए काफ़ी ऊर्जावान वो आपको महसूस कराएगी। आपको थोड़ी बहुत देर ये ज़रूर करना है। और ये मंथ जो है बहुत अच्छा है। इसमें आप हाँ, टैरो रीडिंग में कई बार आया है कि आपको कुछ दान ज़रूर देते रहना है, थोड़ा थोड़ा टाइम टू टाइम। छोटे बच्चों को, नीडी पर्सन्स को, बड़े बूढ़ों को कुछ सेवा, कुछ श्रम दान भी कर सकते हैं आप। किसी की हेल्प करना, किसी के कोई ऐसा नीडी है, हेल्प नहीं हो पा रही, तो आप जाकर थोड़ा सा उनका काम में हाथ बटा सकते हैं। किसी बुज़ुर्ग व्यक्ति या कोई अकेले रहते हुए दिख रहे हैं, जाकर उनसे पूछ लीजिए कोई ज़रूरत है क्या, कुछ खाना बना के दे आए, कुछ ऐसा छोटा छोटा काम आप ज़रूर करते रहें ताकि ईश्वर आपके इन चीज़ों को काउंट करता रहे। और कोई पर्सनल गाइडेंस लेना हो जिसकी भी आपको ज़रूरत है तो आप मुझे 9410671874 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम कनेक्शन बिठाकर अच्छे से यूनिवर्स से कनेक्शन बिठाएंगे और आपके लिए एक सही गाइडेंस ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।